हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स का सेकंड लास्ट टॉपिक, राइट, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर्स विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन कैसे वो टर्मिनेटिंग होगा या कैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं या तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, है ना, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो फिर बात आती है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट, विदाउट इवन द डिवीजन। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल रूल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं, है ना। लेट, है ना, x इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, कोई भी एक रेशनल नंबर है जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। मीन्स इसका मतलब यह है कि रूल्स तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास p और q क्या हो, को प्राइम हो। p और q को प्राइम नहीं होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उसको हम क्या करेंगे, को प्राइम बनाएंगे। ठीक है, अगर को प्राइम है और अगर डिनोमिनेटर को आई मीन q को मैंने 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में अगर मैं लिख लेता हूं जहां पे m और n की वैल्यू m ऑल्सो कैन स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 एंड n ऑल्सो कैन स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2। ठीक है, अगर ये दोनों हमारे पास इस तरीके से स्टार्ट होते हैं और q को मैं इस फॉर्मेट में राइट कर पाता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/8 है, अगर इसको कंपेयर करोगे तो p बाई q कितना है हमारे पास, q कितना है 8, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 5⁻0। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, q को हमने क्या किया 2⁻³ इंटू 5⁻0 इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अब कितने डिजिट पे होगा, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो हम थोड़ा लेटर ऑन सेशन में देखेंगे। अभी हमने डिसाइड कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग होगा और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा ये भी हम बता देंगे आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, तो हमने उसको अगर q को 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में अगर हम राइट कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, और अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों। ठीक है, तो इस रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। तो आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देते हैं एग्जामिनेशन के बेसिस पे और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस देखो, राइट कर लो। राइट क्वेश्चंस, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए हमने हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 3/8 है ना, देन 13/25 एंड 7/80। देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे देखोगे p और q दोनों हमारे पास, ये हो गया p, ये हो गया q, दोनों हमारे पास कैसे हैं, को प्राइम है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी 13 ये हमारे पास p बाई क्यू, बोथ आर को प्राइम, सही है। ठीक है, यहाँ पे भी 7/80, दोनों ही कैसे हमारे पास को प्राइम है, मतलब इनका क्या है, केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 है, ये भी क्या है हमारे पास है, को प्राइम है, मतलब हम इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आइए बच्चों, q का हम कॉमन फैक्टराइजेशन देखते हैं। जब ये तीनों को प्राइम है, हमने चेक कर लिया, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब इसको रिमूव करने के बाद सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों, यहाँ पे q की वैल्यू देखो हमारे पास कितना है 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3। जब इसको आप राइट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3/2⁻3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी रूल्स में क्या बोला था 2m इंटू 5n होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एनी नंबर टू द पावर 0 विल गिव यू द वैल्यू 1, और जब भी 1 आएगा तो कोई उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसका मतलब है ये कैसा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। सेम यहाँ पे देखो बच्चों, q की वैल्यू कितनी है 25, इसको क्या लिख सकते हो आप 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 0।
अगेन देखिए आप उस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, तो अगेन इसका नेचर कैसा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। मतलब आपको सिर्फ अगर आइडेंटिफाई करना हो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्यू की वैल्यू जो भी क्यू है डिनोमिनेटर में, उस क्यू का क्या करो आप प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लो और उसको देखो कि वो 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसको देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 80 हो गई। जब क्यू की वैल्यू हमारे पास 80 हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो जरा। क्यू की वैल्यू 80 आ रही थी, कितना हो 240, 220, 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 बन जाती है। कितना आ जाएगा हमारे पास 2⁴ इंटू 5⁴ अगेन ये क्या हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये तो तरीका हो गया बच्चों सबसे पहला कि हम लोग कैसे देखेंगे हमारे पास कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, राइट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होंगे। ठीक है, कितने डिजिट्स के बाद ये क्या होंगे टर्मिनेट होंगे। तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। टर्मिनेट तो होगा, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, अब अगला देखो, इसको हम लोग क्या करें कि एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये टर्मिनेट तो होगा, लेकिन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। देखो किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो उसके ओवरऑल वैल्यू पे क्या पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जितनी पावर 2 की है, जो भी हाईएस्ट पावर है 2 या 5 में, ठीक है, तो उसी के इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे सभी की पावर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि 2 की पावर अगर 3 है, आई मीन 2⁻³ है, तो 5⁻³ भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, ये अगर हमारे पास है तो इसको हम 5⁻³ कर दूं और इसको मैं 5⁻³ कर देता हूँ, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये आपस में कट के 1 हो जाएगा और ये फ्रैक्शन अपना बना रहेगा। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकें। तो देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 125, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 125 कितना हो जाएगा 375/1000। ये डेसिमल कितना हो गया 0.375 बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर मैं देखूं तो 13/5² इंटू 2⁻0। यहाँ पे हमें किसको करना पड़ेगा, 2 को करना पड़ेगा। कितना 5 की पावर 2 है, 5⁻², तो 2⁻², ये हो गया 13 इंटू 4/5। 5 जा कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 25, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, क्या आ गया 13 4 जा 52 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, 5⁻², 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हो जाएगा, राइट। और 2 का हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर 13 4 जा 52, 25 4 जा कितना हो गया 100। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास 0.52, राइट। इसी तरीके से यहाँ करेंगे बच्चों, तो यहाँ देखो कितना आया था हमारे पास 2⁴ इंटू 5। अब देखो आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर कितनी 1, कितना कम हो रहा है 5⁻3, 5 की पावर 3 और होनी चाहिए तभी 4 के बराबर होगा। तो 5⁻3 और 5⁻3 यहाँ से कितना आ जाएगा 125 इंटू 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 3 17, ठीक है, 7 1 जा 7, 1 8 अपॉन कितना आया 1, 10,000, यह आ जाएगा 0.0875, 0.0875 है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर है मीन्स क्यू की जो पावर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल क्या होगा टर्मिनेट होगा, ध्यान देना। ठीक है,
2 रेस्ट टू द पावर 3 हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पे 3, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ, 3 डिजिट बाद हुआ। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी 4, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ। ठीक है, सो डेसिमल यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा, आफ्टर द डेसिमल कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0.375, 3 था तो 3, यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे 4 था तो 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट। एक चीज़ और देखो बच्चों, जितनी यहाँ पे पावर होती है इसलिए हमने इसको बराबर किया, 2 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर 3 1 फॉलोड बाय 3 0, यहाँ पे 2 है तो 1 फॉलोड बाय 2 0, यहाँ पे 4 है तो 1 फॉलोड बाय 4 0। मतलब 2 और 5 के पावर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जो उनकी हाईएस्ट पावर होगी डिनोमिनेटर में 1 फॉलोड बाय उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, तो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हम यूटिलाइजेशंस करते हैं कहाँ पे, जब हम इसको P/Q टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो ये तरीका हो गया बच्चों। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, वहाँ से और अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन का सेट और ले लेते हैं और इसको फिर हम करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एनटीएससी एग्जामिनेशंस में भी रहता है और उसके साथ साथ हमारे पास सीबीएसई एग्जामिनेशन में हर साल आता है ना। तो ये बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन state the given rational number is terminating or नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। देखिए पहला है 13/3125, दूसरा है 17/8, थर्ड है 64/455 एंड फोर्थ है 15/1600, 15/1600 बच्चों। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। तो क्यू का फैक्टराइजेशन देखो बच्चों, क्यू का करो यहाँ पे, ये कितना है 3125, है ना। 3125, 5 6 30, 625, फिर 5 बन जा, ये आ गया आपका 125, 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 बन जा। तो 5 टू द पावर कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 3 एंड 2 कितना आ गया 5 × 2 टू द पावर 0। हमने लिख लिया इसको, तो ये कैसा हो गया हमारे पास बच्चों टर्मिनेटिंग। इसको हम सिंपल टी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसा राइट कर लिया, है ना। दूसरा देखो बच्चों 17 है, 17/8, 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 0। अगेन ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। फिर देखो बच्चों 64/455 को देखो, 455 को देखो, 5 9 जा 5 बन जा, 7 13 जा 13 बन जा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। ये हमारे पास क्या है 2 raised to the power m × 5 to the power n के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों। फोर्थ वाला मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 15/1600 देखो, 15/1600 डिवाइड करो 1600 को, देखो ज़रा पहले तो इसको प्राइम बनाओ, है ना। 5 3 हो जाएगा, को प्राइम नहीं है पी एन क्यू, तो इसको हमें को प्राइम बनाना पड़ेगा।
फिर ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 अब हो जाएगा ये 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 0। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा क्या, 3 1 ज़ा 3 नहीं जाएगा, तो ये आ गया 3/320। अब क्यों को देखो बच्चों, 320 है ना, तो 320 आप यहाँ देखो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 160। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 280, 240, 220, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 2 3 4 5 6 इंटू 5 to the power 1। तो ये कैसा हो गया बच्चों हमारे पास, अगेन ये क्या आ गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे पास कैसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत सिंपल था, आप इसलिए बता सकते हो, है ना। आप इसमें देखो ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, डेसिमल के 5 डिजिट बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिजिट आफ्टर डेसिमल, है ना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, 3 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग कोई बात ही नहीं। और ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, 6 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यूजुअली क्वेश्चंस आपसे इतना ही पूछा जाता है कि ये बताइए कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देख लो कि जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर होगी उतने डिजिट के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसी में देखो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं उन नंबर्स को जो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो ऐसे होंगे कि वो क्या करेंगे, कंटिन्यू अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, तो उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये 2 मैं आपको करके बता देता हूँ, अभी मैंने बहुत सारे किए थे क्वेश्चंस वहाँ पे, देखो बच्चों, है ना। यहाँ देखिए हमने क्या बताया था, 5 to the 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर को भी इक्वल करेंगे, तो 2/5 to the power 5 हो जाएगा। तो 13 इंटू 32/1 फॉलोड बाय 50, है ना। हाईएस्ट पावर के इक्वल टू क्या करते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोज ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 2 जा कितना होता है, 26, 13 3 जा 39 2 41 1 2 3 4 5 डेसिमल 0.00416। सिंपल कन्वर्जन है, आपको देखिए डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। जो टर्मिनेटिंग होंगे उनको हम इस तरीके से सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से देखो बच्चों, सेकेंड वाला 17, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 raised to the power 3 है, तो ये हो गया 5 to the power 3 और ये हो गया 5 to the power 3, है ना। सो 17 इंटू 125 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10, है ना। मल्टीप्लाई कर दो 125 को 17 से, 17 5 जा होता है 85, है ना। 8 17 2 जा 30, 4 34 एंड 8 कितना होता है 42, कैरी 4 17 1 जा 17 एंड 4 कितना होगा 21। सो 2125 अपॉन 1000, ठीक है। कितना डिजिट बाद आ जाएगा ये 2.125। देखिए बच्चों, है ना, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। आप इसको क्या करें, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये तरीका हो गया हमारे पास चेक करने का, ठीक है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना बच्चों। तो देखिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक पहला क्वेश्चन देखो, अभी इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन में आया था, लगभग ये 1 मार्क्स में रहता ही है एमसीक्यूज में। एनटीएससी में भी इसी तरह से क्वेश्चन 1-2 रहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 327 अपॉन 2 raised to the power 3 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो देखिए बच्चों, जो हाईएस्ट पावर होती है अभी हमने सॉल्व किया था और वहाँ से क्या रिजल्ट मिला था मुझे, जो हाईएस्ट पावर होगी तो इसकी पावर कितनी 1 ये, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा,
ठीक है, इसको देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट फाइंड आउट कर लो। 1250 2 6 25, ठीक है, 5 ये आ गया 125, 5 25 5 5 जा एंड 5 बन जा। इसको आप 1250 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 1 into 1 2 3 4 5 to the power 4। हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, 4। तो कितने डिजिट के बाद, कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, 4। ऐसे ही सिंपल हम लोग करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कहानी है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, राइट। एक क्लास कैटेगरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है, नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी का ये लगभग 1.4 लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, व्हाट विल यू से अबाउट the factor of Q in following रियल नंबर्स, है ना। पहला है देखो 43.123456789, ठीक है। दूसरा है 0.12012001200, ठीक है। तीसरा हमारे पास है 43.123456789, है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास, तो हम इसको देख लें कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो ये बच्चों, देखो ये अपने आप को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये तो हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इसके क्यू के पार के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। 120 1200 नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसको देखो, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं उनके क्यू के फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैक्टर ऑफ क्यू क्या होगा, या तो 2 हो सकता, 2 और 5 और बोथ। अभी आपने देखा कि जो नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग थे, या तो वो क्या थे, उनका 2 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था, या दोनों आ रहे थे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका नेचर देखोगे तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो क्यू क्या हो सकता है, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, है ना। क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू विल ऑल्सो हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5। क्योंकि फैक्टर जो होंगे वो 2 और 5 से अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अभी आपने देखा था ना कि हम लोग 455 का किया था, तो 455 में हमारे पास कितना आ रहा था, 13 भी आ रहा था, 7 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था, है ना। तो वहाँ पे हमारे पास क्या थे, 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास फैक्टर्स थे, इसलिए वो क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बिगिनिंग से स्टार्ट किया, एग्जाम्पल से लेते हुए हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इस तरीके से फिनिश किया। तो ये रहा बच्चों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर्स का, उनको हम डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट होगा, और अगर टर्मिनेट होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विदाउट गोइंग थ्रू द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, राइट। चलिए, तो अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें सिंपल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो आपको इसी बेसिस पे करना है, राइट। तब तक पढ़ते रहिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM, कुछ वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फाइंड अप करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।